औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये एक्स मुस्लिम साहिर खान ने, जो नहीं चाहता है कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा हो, मुसलमानों के बीच और हिंदुओं के बीच में अमन कायम हो, हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत ही फैलाता है लोगों के बीच में, कभी भी अमन और पैगाम की बात नहीं करता है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खोद के लेके ही आ जाता है कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नफ़रत फैले। तो इसने देखिए, ये इसका थंबनेल देखिए, मुफ्ती यासीन नदीम अल वजदी का फिर एक धोखा, वो भी मंदिर के लिए चंदा देंगे। ये एक वीडियो थी मुफ्ती साहब की, जो उन्होंने अपलोड किए थे। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही किसी की बातों में ना आया करें, तहकीक कर लिया करें उस चीज़ की। हाँ, बेशक मुफ्ती साहब ने ये अल्फाज कहे, मगर वो वीडियो का एंड था, एकदम एंड था, जिसमें बस घाय घाय में जल्दी हो गई। हालांकि किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है, ये सच बात है, कि वो मंदिरों में चंदा दे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और इस रीज़न को मैं चलिए पहले शिव पुराण से समझाता हूँ। उम्मीद है कि मेरे नॉन मुस्लिम भाई भी समझने की कोशिश करें और अल्लाह पर यकीन रखें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी यकीन रखें। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हक बात लेकर आए थे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हवाला दूंगा, तो थोड़ा अपना अकल का इस्तेमाल करें और ईमान लाएं अल्लाह पर, उसके रसूल पर। दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। मैं वीडियो बाद में प्ले करूँगा। पहले हम चंदा क्यों नहीं देते मंदिर को, क्यों चर्चों में हमें मना किया गया है कि हम यहाँ पे चंदा ना दें, चर्च में चंदा ना दें। भाई, ये बुत परस्ती एकदम किसी एंगल से ना हिंदू समाज में जायज़ है, किसी भी समाज में ये जायज़ नहीं है। चलिए मैं शिव पुराण का एक आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ। पहले ये देखिए मेरे दोस्तों, गूगल करिए आप। मेरे पास हालांकि बुक तो नहीं है, हालांकि आप गूगल पे आप शिव पुराण डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को पूरा नहीं मिलेगा। आप बाहर से खरीदोगे तो पूरा आपको शिव पुराण मिल जाएगा, महंगी बुक आती है। मगर मुझे इस चीज़ का पहले से नॉलेज था, पहले से ज्ञान था, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले से मैं इस चीज़ के बारे में जानता था। देखिए, ये शिव पुराण विंदेश्वर संहिता 1.18 में क्या लिखा है। पत्थर का लिंग शूद्र पूजते हैं, पत्थर का लिंग शूद्र पूजते हैं। मेरे को संस्कृत तो इतना अच्छी नहीं आती, मगर खैर हाँ, मैं यहाँ इसका तर्जुमा कर देता हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या क्या लिखा है। ये देखिए, अर्थ पत्थर का लिंग शूद्रों के लिए है। तो देखा क्या लिखा है, पत्थर का लिंग शूद्रों के लिए है। शूद्र का अर्थ ही मूर्ख होता है। दिव्य जातियों और बुद्धिमानों को ये पत्थर के शिवलिंग नहीं पूजने चाहिए, ये पुराणों का स्पष्ट आदेश है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। फिर मैं इसका तर्जुमा संस्कृत में जो लिखा उसका नीचे करता हूँ। मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु अथवा लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर समझते हैं। इनको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट का, जल में स्थान तीर्थ नहीं कहलाते, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा देवता नहीं होती है। तो देखा मेरे दोस्तों, इसमें साफ है ना, कितना खंडन किया गया मूर्ति पूजा का। लकड़ी, धातु, कोई भी चीज़ की मूर्ति बना के उसकी पूजा की जाए, जो इनको ईश्वर समझते हैं, उन लोगों को मूर्ख बताया गया है इसमें। ये देखिए मेरे दोस्तों, कुरान की एक आयत है सूरह अल-जुमुर में, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और ए रसूल, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं, यकीनन यही वही भेजी जाएगी है, कि अगर कहीं शिर्क किया तो यकीनन तुम्हारे सारे अमल अकार्थ हो जाएंगे और तुम ज़रूर घाटे में आ जाओगे। क्या? और ए रसूल, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल गुजरे, जितने भी संदेशा दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, यकीनन यही वही भेजी जा चुकी है, कि अगर कहीं शिर्क किया तो यकीनन तुम्हारे सारे अमल अकार्थ हो जाएंगे, यानी तुम्हारे सारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे और तुम ज़रूर घाटे में आ जाओगे। तो शिव पुराण में हम लोगों ने पढ़ा ना, किस तरह शिव पुराण ने लोगों को उनको मूर्ख बताया, जो मूर्ति पूजा करते हैं या कोई भी धातु की मूर्ति बनाकर ये सब ईश्वर को छोड़ के किसी और की पूजा करते हैं, उनको किस तरह मूर्ख बताया गया है शिव पुराण के उस साहित्य में। तो मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है, ज़रा भी इस चीज़ में हाथ ना डालें। शिरक है ना, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, इस्लाम में इतना बड़ा गुनाह है। तो इस चीज़ में ज़रा भी हाथ ना डालें, और बेशक
ये बात सही है कि मंदिर वंदिर में चंदा नहीं देना चाहिए। हम चाहें तो माली मदद अपने नॉन मुस्लिम भाइयों की कर सकते हैं। बेचारा का कोई भूखा है, उसके घर में राशन नहीं है, बीमार है, उसकी कर सकते हो, उसको पैसा खर्च से मदद कर सकते हैं, माल से मदद कर सकते हैं। मगर हमें इस मूर्ति पूजा से बहुत दूर रहना है, बहुत बचना है। ये सब चीज़ में हमें हाथ ही नहीं डालना है। इस बात को मेरे भाइयों गार्ड बांध लें। और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस चीज़ से परहेज़गारी करें, बचें इस सब चीज़ से। सारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कुरान में भी हमें अल्लाह ने इसकी तालीम दी है और हमारे हिंदू धर्म के मज़हब की किताबों में भी इसकी तालीम दी गई है। वेद भी इंशाल्लाह मैं भी पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं आर्य समाज की भी कुछ बातें बताऊंगा जिनसे साबित हो जाता है कि मूर्ति पूजा तो इतनी गलत है कि पूछो मत। और ये देखिए मेरे दोस्तों, एक आयत सूरह हामीम सजदा की आयत 43। ए रसूल, तुमसे भी बस वही बातें कही जाती है जो तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला भी है और दर्दनाक अजाब देने वाला भी। देखो मेरे दोस्तों, हमसे भी वही बात बताई जा रही है जो हमसे पहले लोगों को भी बताई गई थी कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे। तो इस आयत में भी अल्लाह साफ बता रहा है, तुमसे बस वही बातें कही जाती है जो तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला भी और दर्दनाक अजाब देने वाला भी है। और ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह बनी इसराइल के 110 नंबर आयत। ए रसूल, तुम उनसे कह दो कि तुमको अख्तियार है, ख्वाह उसे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो। गरज जिस नाम से भी पुकारो उसके तो सब नाम अच्छे से अच्छे हैं। तो मेरे भाइयों, उसे अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, जो भी कहना है कह लो, उसके सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, इन आयतों पे गौर करें और अपने सच्चे मालिक को पहचानें और उसकी बारगाह में आ जाएं, उसकी पनाह में आ जाएं। ये मूर्ति वूर्ति पूजा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है मेरे भाइयों, गलत है। चलिए अब हम वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं साहिल खान क्या फरमा रहे हैं। जो इस्लाम को अच्छा बताने के लिए धोखेबाजी और झूठ का सहारा ना ले, और ये बात फिट होती है हमारे बड़े ही मोहतरम अजीज मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब पर। इनका वीडियो का एक नोटिफिकेशन मुझे आया आज ही, और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या कारनामा इन्होंने किया है। तो उसमें एक नॉन मुस्लिम भाई थे, वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, शायद संडे वाली उनकी जो स्ट्रीम थी, ये जवाब दिया है धोखे से। आइए मुफ्ती साहब की वीडियो, और इसमें देखिए आप मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। यानी मैंने आपके बारे में, आपकी जो अकीदे है उसका कोई वो नहीं कि आगे नहीं आप गलत करें, आपकी जो अकीदे है उसका कोई वो नहीं कि आगे नहीं आप गलत करें, मतलब डिफरेंस हो सकता है। आपने मेरे अब देखते हैं कि ये इस्लाम को अच्छा बताने के लिए जवाब कैसे देते हैं। डिफरेंस हो सकता है मगर इंसानियत के रूप में तो वापस से भाई भाई ही है। बिल्कुल, और वो ये जो भाई भाई है, हालांकि कुरान ऐसे नहीं कहता है, लेकिन ये कह रहे भाई भाई है, लेकिन जो असल मौजू है वो आगे है। ताल्लुक है ना ये असल मौजू, चलिए भाई भाई का मसला भी है, क्योंकि ये तो नफ़रत फैलाते ही रहेंगे। मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को बता देता हूँ कि ऐसे कुरान क्या कहती है भाई भाई के ताल्लुक से, अमन और शांति के पैगाम से। ये देखिए मेरे दोस्तों, भाई भाई के ताल्लुक से कुरान क्या कहती है। और ए रसूल, मेरे सच्चे बंदे मोमिनों से कह दो कि वे काफिरों से बात करें तो अच्छे तरीके से, सख्त कलामी ना करें, क्योंकि शैतान तो ऐसी बातों से फसाद डलवाता है। इसमें तो शक नहीं कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। तो मेरे भाइयों, ये साहिल खान शैतान है जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत पैदा कर रहा है। कुरान की गलत आयतें जो जहाँ पे जिस चीज़ के लिए नहीं है उसको गलत पेश करके लोगों में फसाद डलवाने की कोशिश करता है। देखिए इस आयत में अल्लाह ने क्या खूब बयान फरमाया है। और ए रसूल, मेरे सच्चे बंदे मोमिनों से कह दो कि वे काफिरों से बात करें तो अच्छे तरीके से, सख्त कलामी न करें, क्योंकि शैतान तो ऐसी बातों से फसाद डलवाता है। इसमें तो शक ही नहीं कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, ये शैतान है, ये साहिल खान शैतान है जो लोगों के बीच में अमन की बजाय लोगों में फसाद डलवाने की कोशिश कर रहा है। क्या खूब अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का जिक्र इसमें इस आयत में बयान फरमाया है। अगर ये एतराज़ करेगा कि ये तो काफिर, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हालांकि मुसलमानों के नज़दीक इस आयत को
काफिरों के लिए अल्लाह ने नाजिल किया है। अगर ठीक है हम इसमें से ये ब्रैकेट में से काफिर की बात, काफिर नाम हटा भी दे तो फिर भी इसका तर्जुमा क्या बनता है? और मेरे बंदों से कह दो कि वे बात करें तो अच्छे तरीके से करें, लोगों से बात करें तो अच्छे तरीके से करें, क्योंकि शैतान ऐसी बातों से फसाद डलवाता है। इसमें तो शक ही नहीं कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, क्योंकि भाई इनका तो भरोसा नहीं है। ये बोल देंगे ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसा वैसा। अगर ब्रैकेट हटा के भी बात करें ना हम, तो जब भी इसका तर्जुमा ये होता है कि लोगों से बात करें तो अच्छे तरीके से बात करें, सख्त कलामी ना करें, शैतान ऐसी बातों से फसाद डलवाता है। इसमें तो शक नहीं कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। ये देखिए मेरे दोस्तों, भाई भाई के ताल्लुक से अल्लाह ताला क्या खूब बयान फरमाता है। सूरह अल मुम्तहना की आयत है। और ये साहिल खान कहता है कि भाई भाई बोले झूठ बोल रहे हैं। हालांकि पिछली आयत में मैंने सूरह बनी इसराइल की पढ़ के बताया आप लोगों को, शैतान जो इंसानों के बीच में फसाद डलवाता है। तो देखिए इसमें अल्लाह क्या फरमाता है कि करीब है कि खुदा तुम्हारे और उनमें से तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे, और खुदा तो कादिर है और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। दुश्मनों के बीच में अल्लाह दोस्ती पैदा करने की बात फरमा रहा है। फिर आयत नंबर 8 में पढ़िए, जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े और न तुम्हें घरों से निकाले, उन लोगों के साथ एहसान करने और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। क्या? बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है, उन लोगों के साथ दोस्ती करने और इंसाफ से पेश आने से तुम्हें मना नहीं करता। खुदा तो बस उन लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाल बाहर किया और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, और जो ऐसे से दोस्ती करेंगे वे जालिम हैं। मिसाल के तौर पे एनआरसी में देखे थे कितने नॉन मुस्लिम भाई हमारे साथ में खड़े थे। वो चाहते थे कि हमारे मुसलमान भाई हिंदुस्तान में ही रहे, इन्हें यहाँ से ना निकाला जाए। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि मुसलमानों को निकालने के तुले पड़े थे कि इन्हें देश से निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अल्लाह ताला इसमें उन्हीं लोगों की मिसाल दे के बयान फरमा रहा है कि उन लोगों के साथ जो लोग तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़े भिड़े और न तुम्हें घरों से निकाले, उन लोगों के साथ एहसान करने और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। खुदा तो बस उन लोगों के साथ दोस्ती मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाल बाहर किया और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। और जो लोग ऐसे से दोस्ती करेंगे वे लोग जालिम हैं। और कुरान में मेरे दोस्तों एक आयत और है, मैं चलो वो भी पढ़ के दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह अल माइदा की आयत है, ए रसूल, ईमान लाने वालों का दुश्मन सबसे बढ़ के यहूदी और मुशरिक को पाओगे। क्या? ए रसूल, ईमान लाने वालों का दुश्मन सबसे बढ़ के यहूदी और मुशरिकों को पाओगे, और ईमानदारों का दोस्ती में सबसे बढ़ के करीब उन लोगों को पाओगे जो अपने को नसारा कहते हैं, क्योंकि इन नसारा में यकीनन बहुत से आलिम और आबिद हैं, और इस सबब से भी ये लोग हरगिज़ शेखी नहीं करते। तो देखिए यहाँ ईसाइयों को दोस्ती का दोस्त बता रहा है मुसलमानों का, कि दोस्ती करने में नज़दीक मुसलमानों और ईसाइयों की दोस्ती, और दुश्मनों को भी जाहिर कर दिया अल्लाह ताला ने कि मुशरिक और यहूदियों के मुसलमानों के नज़दीक सबसे बढ़कर दुश्मन पाओगे। सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और मुशरिकों को पाओगे मुसलमानों के नज़दीक, और दोस्ती के एतबार से ईसाइयों को पाओगे। तो अगर अल्लाह काफिरों से दोस्ती करने से मना करता है, भाईचारे की जीवन मना करता है, तो ईसाइयों की यहाँ दोस्ती से बढ़ के दोस्ती की मिसाल देता ही नहीं अल्लाह ताला। काफिरों से दोस्ती कैसे हो सकती है? क्योंकि इस्लाम में तो ईसाई को भी काफिर कहा जाता है, ईसाइयों को भी इस्लाम में काफिर मानते हैं। मगर यहाँ क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, सबसे बढ़ के करीब उन लोगों के पाओगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। नसारा से मुराद यहाँ पे ईसाई है, क्योंकि इन नसारा में यकीनन बहुत से आलिम और आबिद हैं, और इस सबब से भी ये लोग हरगिज़ शेखी नहीं करते। देखिए यहाँ पे ईसाई कौम की तारीफ़ भी कर रहा अल्लाह ताला, मगर बस फ़र्क क्या हो गया कि उन्होंने ईसा मसीह को खुदा का बेटा बना लिया। इस वजह से उन लोग को अल्लाह ने काफिर दे दी, काफिर का खिताब दे दिया। और यहाँ पे दोस्ती की बात करने को कह रहा अल्लाह ताला। मगर ये साहिल खान तो भाई क्या करे, शैतान है। जिस तरह मैंने बनी इसराइल की पिछली आयत में पढ़ के बताया कि शैतान तो फसाद डलवाता है। तो देखा मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुरान कहती है कि भाईचारा नहीं। हम भाईचारे की बात तो ऐसी है, अल्लाह ने पूरी कौम को, पूरी दुनिया को, अल्लाह ताला ने आदम की औलाद बता दिया कि आदम की औलाद कर करके कुरान में लोगों को कहा। तो मतलब तो उसी रिश्ते से हम भाई भाई भी हो गए एक तरह के। बस हम में कोई काफिर है, कोई मोमिन है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई नास्तिक है। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इन सब आयतों पर गौर करें, अपने सच्चे मालिक और अपने पालनहार को पहचानें और ईमान लाएं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। चलिए शैतान साहिल खान की वीडियो हम आगे प्ले करते हैं और उसके और एतराज़ात का हम जवाब देते हैं। पूरी है। मसलन आपके पास, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है, आप उसको दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप
क्या कहा इन्होंने कि आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है तो आप उसको दे देते हैं, क्योंकि ये व्यूअर जो है उन्होंने इससे पहले कहा था उनसे कि कोई मेरे पास मदरसे से जो आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, तो मैं उनको चंदा दे देता हूँ, हालांकि वो हिंदू है। ठीक है, आप सुनिए आगे। नेक कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके लिए मैं आप अब ये क्या कह रहे हैं वो आप देखिए, और उसके बाद मुफ्ती साहब का जवाब सुनिए। मुफ्ती जी, अगर आपके पास भी कोई मदद मांगने आ जाएगा, मंदिर बनना है, 10 रुपए दे दो तो आप रसीद कटवा दो। एक सेकंड, क्या कहा इन्होंने कि आपके पास भी कोई आएगा मंदिर बनवाने के लिए, 200 रुपए का या जो भी इन्होंने कहा है, तो आप रसीद कटवा लोगे। इस पे देखिए जवाब क्या दे रहे हैं मुफ्ती साहब, बड़े ध्यान से सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, बहरहाल तो अब ये है कि ह्यूमन नेचर। तो मेरे दोस्तों, मैंने शिव पुराण के ज़रिए से बता दिया कि इस्लाम क्यों नहीं मूर्ति पूजा में चंदा उंदा देता है, क्यों इसका एतराज़ करता है। मगर वो मुफ्ती साहब की एक वीडियो की वजह से इन्होंने उनका वो पॉइंट पकड़ लिया। चलिए मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, उस वीडियो में आवाज़ बराबर नहीं आ रही थी। यहाँ पे हम वो वीडियो का थोड़ा सा पार्ट सुनते हैं, जिसमें उन्होंने मुफ्ती साहब की ज़बान से निकल गया कि बिल्कुल बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी में निकल गया। हालांकि मुफ्ती साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था और वीडियो का एकदम एंड है। चलिए प्ले करते हैं। जी अब्बा, हाँ आ रहा हूँ, रुक जाओ। नहीं क्या नहीं, आप गलत कह रहे हैं, डिफरेंस हो सकता है। आपने मेरे बारे में फिजिकल डिफरेंस हो सकता है, मगर हो सकता है इंसानियत के रूप में तो हम आपस में भाई भाई ही हैं। बिल्कुल, और वो ये जो ताल्लुक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मसलन आपके पास, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है, आप उसको दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नेक कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके लिए मैं आप ह्यूमन नेचर होता है। मुफ्ती जी, अगर आपके पास भी कोई मदद मांगने आ जाएगा, मंदिर बनना है, 10 रुपए दे दो तो आप रसीद कटवा लूंगा, 1 सेकंड में मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहरहाल तो अब ये है कि ह्यूमन नेचर होता है कि दूसरों की हेल्प करनी। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और इस तरह के अफराद बहुत ज्यादा अगर हमारे मुल्क में होंगे तो इंशाल्लाह भाईचारगी के फिजा में इजाफा ही होगा। तो मेरे दोस्तों, देखिए आप लोग ने यहाँ पे वीडियो सिर्फ उनकी वो कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर बराबर समझ में नहीं आ रही थी, मगर देखिए आपने वीडियो में जल्दी जल्दी में थोड़ा ये एंडिंग वीडियो था, लास्ट का एंड पार्ट था, तो मुफ्ती साहब की ज़ुबान से ये निकल गया बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मुसलमान को वाकई में सही में परमिशन नहीं है कि वो सब ऐसी चीज़ों में चंदा दे अपना। हाँ, वो अपने नॉन मुस्लिमों की मदद कर सकता है माली एतबार से। कोई बीमार है तो उसको पैसे से मदद कर सकता है, कोई भूखा है तो पैसे से मदद कर सकता है, हर तरह से मदद कर सकता है, यहाँ तक कि अपना खून भी दे सकता है उसको। मगर ये मूर्ति पूजा को आप लोगों ने देखी ना, किस तरह मैंने कुरान की आयतें पढ़ के बताया कि तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे अगर तुमने ये अमल किया, क्योंकि हमने तुमसे पहले लोगों को भी ताकीद की थी। मैंने शिव पुराण का भी हवाला दिया। इंशाल्लाह अब मैं वेद भी दिखाऊंगा। पहले थोड़ी सी वीडियो और साहिल खान की प्ले करके दिखाते हैं, अब इनका आगे का एड्रेस। तो ये सब तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया। इंशाल्लाह मेरे नॉन मुस्लिम भाई से रिक्वेस्ट है, जो अभी मैं वेद के हवाले दूंगा एक ईश्वर की इबादत करने के ताल्लुक से और मूर्ति पूजा के ताल्लुक से, कि इस्लाम बिल्कुल कुरान हक फरमा रहा है कि तुमसे पहले लोगों को भी हमने कहा था अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हम लोग ये मूर्ति पूजा के चक्कर में पड़ के अपने कर्म बर्बाद नहीं करना चाहते। और मुसलमानों को तो अकीदा है, पूरा अकीदा है कि एक दिन वो अपने पालनहार से मिलने वाले हैं। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो इन सब बातों में गौर करें और ये शैतान लोगों के चक्कर में ना पड़े। इनका तो कोई दीन धर्म होता ही नहीं है। जिसका कोई दीन धर्म नहीं हो, जो भगवान से डरता ही नहीं, वो उसकी तो इच्छा कुछ भी कर सकता है। वो झूठ भी बोल सकता है, मक्कारी भी कर सकता है, फसाद भी डलवा सकता है। मैंने सूरह बनी इसराइल की आयत भी आप लोगों को दिखाया पढ़ के कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि लोगों से बात करे तो अच्छे तरीके से करे, सख्त कलामी ना करे, क्योंकि ऐसी बातों से तो शैतान फसाद डलवा देता है। मुझे ऑप्शन आया था यहाँ से राइट क्लिक पे हिंदी में चेंज करने का, लेकिन आ नहीं रहा है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चनर है वो कहता है कि आई एम वर्किंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ मल्टीनेशनल इन श्रीलंका। श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, वहां पे 300 लोग काम करते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम है। अच्छा, इनको 5 टाइम नमाज पढ़ने का भी मौका मिलता है और जुमा के लिए भी जाते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोग ओकेजनली एक बुद्धिस्ट सरमन के लिए वो ऑर्गेनाइज करते हैं और कभी कभी इनसे वो चंदा यानी डोनेशन भी मांगते हैं एम्प्लॉय से। ये कह रहे हैं कि दिस इज सिन्हाला मेजोरिटी काउंटी, प्लीज एडवाइज व्हाट वी शुड डू और द इंटेंशन वी शुड हैव व्हेन मेकिंग सच पेमेंट। हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए जब इस तरीके की हम डोनेशन देते हैं, या हमें डोनेशन देना है या नहीं देना है, टू कीप पीस एंड हार्मनी एट वर्क प्लेस। ठीक है, अब ये बंदा जो है जिसने सवाल किया है, ये असल में किधर फंसा हुआ है, जहाँ पे खुले तौर पे ये उनको मना भी नहीं कर सकता है और इसको अपनी जॉब भी बचाना है। अब इसमें देखिए कि आंसर क्या देते हैं। आंसर देते हैं
कि इट इज नॉट परमिसिबल टू डोनेट टू ए टेम्पल और चर्च और एनी प्लेस, ठीक है। ये बिल्कुल जायज नहीं है कि आप कोई मंदिर हो या चर्च हो या ऐसी कोई जगह हो जहां पे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत होती हो, क्योंकि ये करना इस तरीके का है कि आप एक गलत काम में हेल्प कर रहे हो। और शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो जहाँ पे शिर्क होता है वहां पे आप बिल्कुल डोनेशन नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर ये देते हैं दलील, सूरह मायदा की आयत नंबर 2 का हवाला देते हैं, जिसमें अल्लाह कहता है कि अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुरे कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। अच्छा, इसमें फिर ये थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं कि इस तरीके की जो टेम्पल्स होती है उसमें शिर्क होता है, मूर्ति पूजा होती है, तो एक मुसलमान सोच भी कैसे सकता है डोनेशन करने का, कंट्रीब्यूशन या चंदा देने का। कैन दैट बी एनीथिंग अदर देन हेल्पिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सपोर्ट ऑफ शिर्क एंड दोज हु बिलीव इन इट। मतलब ये ऐसी है ना कि आप जो शिर्क कर रहा है उसमें आप उसकी मदद कर रहे हो और उसी में मान भी रहे हो। तो ये सब चीज़ का हवाला मैंने भाइयों कुरान से दे दिया। मैं भी जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, मैं वहाँ पे कम से कम ना 95% नॉन मुस्लिम है। जब गणपति की पूजा होती है, लोग चंदा मांगने आते हैं ना, तो मैं ना देने से इनकार कर देता हूँ। मेरा भाई, मेरा माल तुम्हारे लिए है और मैं किसी के लिए भी खर्च कर सकता हूँ। अब तुम लोग में से जिसको भी ज़रूरत है पैसा, नॉन मुस्लिम भाई को मैं दे सकता हूँ, मगर इस मूर्ति के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता। तो वो लोग भड़क जाते, बोले तूने ऐसा। स्टार्ट में तो लोग भड़क गए थे, फिर जब मैंने उनको दलीलें दिया, समझाया, तो फिर वे लोग चुप हो गए। उन लोग के सब बोलने का कुछ सबब नहीं बना मेरे सामने। तो वे लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे चंदे के लिए बोलते नहीं, क्योंकि मेरे पास इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इल्म अता किया और जब इतना ज्ञान दिया कि मैं उनको उन्हीं के हवाले से समझा देता हूँ। उन लोग का खुद ही बेचारे लोग का मुंह बंद हो जाता है, तो मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाते। तो मेरे मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप भी लोग ध्यान में रखें। जब आप किसी के सामने भी ऐसा वाक़या पेश आए, तो आप लोग इसके हवाले से उन लोग को समझा सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, मैंने शिव पुराण का हवाला दिया कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं। तो आप उसको याद रख लीजिए। और चलिए अब मैं वेद से कुछ बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से बोलूँगा तो अच्छी बात नहीं है। हम अग्निवीर का पेज खोलते हैं और उस पर देखते हैं कि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ क्या वेदों के हवाले से क्या क्या हवाला देते हैं। इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, वो लोग भी इस चीज़ पर गौर करें और अपने सच्चे मालिक को पहचानें। ये देखिए मेरे दोस्तों, वैदिक ईश्वर अग्निवीर का पेज है। हम अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे तो लोगों को शायद यकीन ना हो, और ये वैदिक है। देखिए क्या फरमा रहा है ये वेदों के हवाले से। वे परम पुरुष जो निस्वार्थता का प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं का भी देवता है। एकमात्र वही सुख देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वे दुखों में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेते हैं तो मुक्ति सुख को प्राप्त करते हैं। तो भाइयों, यहाँ पे इन्होंने ऋग्वेद का हवाला भी दिया है। तो हम मुसलमान भाइयों को भाई दुख में डूबे नहीं रहना चाहते। हमने अल्लाह का अनुभव कर लिया है, तो अल्लाह हमें ये मूर्ति पूजा से बचाए रखे। हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को भी मूर्ति पूजा से बचाए रखे। ये इनके चक्कर में हम अपने कर्म बर्बाद नहीं करना चाहते। मैंने कुरान की आयत पढ़ा था जिसमें अल्लाह ने फरमाया, तुमसे भी वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे। फिर देखिए वेदों का अगला प्रश्न में क्या बात फरमा रहे हैं ये अग्निवीर जी। वेदों में कितने ईश्वर हैं? हमने सुना है कि वेदों में अनेक ईश्वर हैं। उत्तर, आपने गलत सुना है कि वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि एक और केवल एक ईश्वर है। और वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसका ये अर्थ निकाला जा सके कि ईश्वर अनेक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेद इस बात का भी खंडन करते हैं कि आपके और ईश्वर के बीच भी एजेंट की तरह काम करने के लिए पैगंबर मसीह अवतार की ज़रूरत होती है। अब ये खंडन करने के लिए ईश्वर ने आगे खुद तो वेद नहीं दिया था, 4 ऋषियों को ही वेद दिया गया था, वो भी इंसान ही थे, तो वो क्या के लिए एजेंट बन गए। तो खैर हमें इस बात पर टॉपिक नहीं करना है। इनको एतराज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिससे कि सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाता है कि लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा। तो ये इनको भी वही ताज्जुब हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको एतराज़ है, बाकी एक ईश्वर के होने का इनको एतराज़ नहीं है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतराज़ है और अवतार से भी इन लोग को एतराज़ है।
तो देखिए आगे क्या फरमाते हैं, मोटे तौर पर यदि समानता देखी जाए तो इस्लाम में शहादत का जो पहला भाग है उसे ले लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, और दूसरे भागों को छोड़ दिया जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, तो ये वैदिक ईश्वर की मान्यता के समान है। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहा जाए तो वैदिक ईश्वर की मान्यता के समान है। इस्लाम में अल्लाह को छोड़कर और किसी को भी पूजना शिर्क सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अगर इसी मान्यता को और आगे देखें और अल्लाह के सिवा और किसी मोहम्मद या जिब्रील को मानने से इनकार कर दें तो आप वेदों के अनुसार महापाप से बच जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी ये क्या बता रहे हैं, और देखिए आगे क्या फरमा रहे हैं, वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं या ईश्वर के बारे में आप क्या कहेंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में हिंदू मज़हब में बहुत से लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं, उसके बारे में ये क्या जवाब देते हैं, जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, जो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो देवता कहलाते हैं, लेकिन वेदों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि हम उनकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर देवताओं का भी देवता है और इसलिए वे महादेव कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी की ही उपासना करनी चाहिए। वेदों में 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार, संस्कृति में कोटि शब्द का अर्थ प्रकार होता है, के देवता हैं, और ये शतपथ ब्राह्मण में बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। वसु, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जिनमें सारा संसार निवास करता है। जीवनी शक्तियाँ अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, सामान, नाग, क्रम, कुकल, देवदत्य, ये तथा एक जीव ये 11 रुद्र कहलाते हैं। फिर यहाँ देखिए ये एक और हवाला देते हैं ऋग्वेद का, ये सारा संसार और मात्र एक ईश्वर के पूर्ण आच्छादित और नियंत्रित है, इसलिए कभी भी अन्य से किसी के धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपितु न्यायपूर्ण आचरण के द्वारा ईश्वर के आनंद को भोगना चाहिए। आखिर वही सब सुखों का देने वाला है। यजुर्वेद का, अब देखिए ऋग्वेद में एकमात्र ईश्वर ही सर्वव्यापक और सारे संसार का नियंता है, वही सब विजयों का दाता है और सारे संसार का मूल कारण है। सब जीवों को ईश्वर को ही ऐसे ही पुकारना चाहिए जैसे एक बच्चा अपने पिता को पुकारता है। वही एकमात्र सब जीवों का पालन पोषण करता है और सब सुखों का देने वाला है। फिर देखिए ऋग्वेद का भी एक हवाला देते हैं, ये ईश्वर सारे संसार का प्रकाश है, जैसे सूर्य नूर में अल्लाह ताला फरमाता है खुदा ज़मीन और आसमान का नूर है, वैसे ईश्वर सारे संसार का प्रकाश है। वे कभी पराजित नहीं होता और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे न मौत आती है, न नींद आती है, न ऊँग आती है, हमेशा जिंदा। कुरान में इस बात का जिक्र है। वही ज्ञान की वृद्धि करने वाला है, वो बड़ा इल्म वाला है, कुरान में इस तरह जिक्र आया। और धार्मिक मनुष्यों को श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त करने वाला है। वही एकमात्र इस सारे संसार का रचयिता और नियंत्रण है। वही सारी कायनात का बनाने वाला है, कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र आया। इसलिए कभी भी उस ईश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना नहीं करनी चाहिए। बेशक कुरान में भी अल्लाह फरमाया कि अगर तुमने एक खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत की है तो तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर और फिर मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कुरान की आयत पढ़ करके, तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। सारे संसार, अब फिर देखिए आगे क्या हवाला देते हैं, और सारे संसार का एक और मात्र एक ही निर्माता और नियंत्रण है। एक वही पृथ्वी, आकाश और सूर्योदय लोकों का धारण करने वाला है। वे स्वयं स्वरूप है, एकमात्र वही हमारे लिए उपासनीय है। तो मेरे दोस्तों और भी बहुत सारे हवाले हैं। मात्र एक ही ईश्वर की सबसे महान है, उपासना करने योग्य है, वही समस्त ज्ञान और क्रियाओं का आधार है। फिर यजुर्वेद के इन्होंने बहुत सारे हवाले दिए हैं, आप चाहे तो इनको सबको पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं थोड़ी थोड़ी स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आप स्टॉप कर करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए इन्होंने पूरा एक ईश्वर के ऊपर कितना बड़ा उदाहरण दे दिया है। तो मेरे भाइयों, हक है कि अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए और मूर्ति पूजा से बचना चाहिए। चलिए इंशाल्लाह आप लोग यूट्यूब पर इसको सर्च करके पढ़ लीजिए। मैं पढ़ने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर यहाँ से साबित हो जाता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाई भी समझे इस बात को। चलिए साहिल खान की और आगे बात सुनते हैं।
वैसे जो कुछ भी मैंने दलील देना था आगे उनकी वीडियो में ऐसा कुछ खास है नहीं, और वैसे भी जो आगे वो बताने वाले हैं, चलिए उस पर थोड़ी सी और देख लेंगे। मैं भगा भागे वीडियो प्ले करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, और आर्य समाज के बारे में फिर लास्ट में ज्ञान दे के मैं छोड़ दूंगा। है ना कि आप जो शिर्क कर रहा है उसमें आप उसकी मदद कर रहे हो, और उसी में जो कॉलर है फिर उनको कहता है यार ये कैसा आपका फिर मजहब है यार जो पीस और हार्मनी नहीं चाहता। तो उन्होंने उस बात का सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल हाँ में हामी भर के जवाब दिया है। अच्छा, बिकॉज द बिलीवर कैन नॉट सेल हिज रिलीजन फॉर वर्ल्डली, कैन ए मुस्लिम असिस्ट इन बिल्डिंग ए चर्च, टेम्पल और सिनागोग। तो इसके जवाब में ये क्या कहते हैं, पूरा वीडियो है 4 मिनट का, जो मेन पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ, आप सुनिए। You are not by any means permitted to। ये भी उन्हीं का हवाला दे रहा है, ये भी वही कह रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना पैसा। तो खैर इस वीडियो को भी सुन के कुछ फ़ायदा नहीं, आगे सुनते हैं ये आगे और क्या हदीस बयान करते हैं। कि मोहम्मद साहब, यहाँ तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। मोहम्मद साहब तो भेजे ही इसलिए गए थे, उसमें से एक जो मकसद था वो ये था कि मूर्तियों की बुतों को तोड़ना। अब देखिए, मैं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए दलील के साथ बता देता हूं ताकि उनको ऐसे नहीं लगे कि मैं धोखा दे रहा हूं। ये देखिए आपके सामने है स्क्रीन, इसमें सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3929 है, जिसमें मोहम्मद साहब जो है एक हदीस है पूरी, उसमें से जो मेन हिस्सा है, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे मैं बता देता हूं। आप देखिए क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ और इसे छोड़ दो क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। आपके मोहम्मद साहब को तो लड़ाई करने के लिए भेजा गया था कि हर किसी से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाना है, और ला इलाहा इल्लल्लाह वो जब पढ़ेगा तभी उसका खून और माल जो है मोहम्मद साहब पे हराम होगा। ये है आपके मोहम्मद साहब, ये है आपका इस्लाम। और इस बात से मेरे दोस्तों मुझे श्री कृष्ण जी का भागवत गीता एक याद आ गया, मैं सुना देता हूँ वो श्लोक भी आप लोगों को। ये देखिए मेरे दोस्तों, भागवत गीता का श्लोक है, मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है तब मैं अधर्म और अधर्मियों को ख़त्म करने के लिए खुद पैदा होता हूँ। ये रूप जो तुम देख रहे हो वे मेरी माया है। तुम सब लोग डरो नहीं, इसलिए मैं इस रूप में खड़ा हूँ। मैं धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए हमेशा धरती पर जन्म लूँगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी धर्म को स्थापित करने के लिए जन्म लिए। ये अध्याय हमें बतलाता है, अवधारण के परिचित करता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के विशेषकर वैदिक शास्त्रों में इसकी छोटी सी भी परिभाषा वास्तव में इसका अर्थ होता है कि आगे के पास अनुष्ठान के तौर पर। तो मैं आगे तो नहीं पढ़ता, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये मंत्र जो मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया, श्लोक जो पढ़ के बताया, बहुत फेमस है, बहुत बार सुनते हैं हम कि जब जब धर्म का नाश होता है तब मैं अधर्म और अधर्मियों को ख़त्म करने के लिए खुद पैदा होता हूँ। ये रूप जो तुम देख रहे हो वो मेरी माया है। तुम सब लोग डरो नहीं, इसलिए मैं उस रूप में खड़ा हूँ। मैं धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए हमेशा धरती पर जन्म लूँगा। तो मेरे भाइयों, धर्म को समझें। और वो जो जन्म ले चुके हैं ना, वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी है। जिस तरह मैंने शिव पुराण का हवाला दिया कि मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, धातु की पूजा करते हैं, वेद का हवाला दिया। तो चलिए इंशाल्लाह वीडियो आगे देखते हैं। तो वही अभी साहिल खान ने भी कितनी अच्छी हदीस फरमाई, एकदम फिट बैठती है ये बात उस पर। है आपका इस्लाम, और आप लोग मेकअप आर्टिस्ट बन के इस्लाम को एक अच्छा मजहब, एक अच्छा रिलीजन बताने की कोशिश करते। देखिए क्या क्या किया आपके मोहम्मद साहब ने। इसके बाद देखिए सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1930, बहुत ही लंबी हदीस है। उसमें से मोहम्मद साहब का जो एक मकसद था दुनिया में नबी बना के भेजने का, वो क्या है मैं आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूँ। रेड
लाइन में इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, हाईलाइट किया है मेरे मुस्लिम भाइयों को। अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है, सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। क्या है? एक मकसद क्या है? बुतों को तोड़ना। बुत किसको कहते हैं? आइडल्स को कहते हैं, मूर्ति को कहते हैं। तो जन्नत पे चलोगे तो आप जितनी मंदिरें हैं वो सब तोड़ दोगे। और आप देखिए कि मोहम्मद साहब ने ये काम करवाया भी। मैं आपको बता देता हूँ एक हदीस जहां पे उन्होंने ये काम करवाया भी। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप देखिए। जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, गुल खलसा नामी एक बुत खुदा था, इसे अल-काबतुल यमीनिया या अल-काबतुल तो मेरे दोस्तों देखा आप लोगों ने, साहिल खान वो बुतों की बात बता रहा था, तोड़ना ओढ़ना। तो इस मैंने शिव पुराण के हवाले से बुतों की हसीलियत तो बयान कर दी है और वेदों से भी साबित कर दिया है कि ईश्वर के सिवा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अधर्मियों का नाश करने के लिए तो जन्म ले भेजता ही रहता है अल्लाह ताला अवतारों को, वो पैगम्बरों को। तो और भी बहुत सी दलीलें देने के लिए, मैं देने चाहूँ तो दे सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी दलील है। तो मगर अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस एक आर्य समाज का छोटा सा लेख पढ़ के बता देता हूँ कि बुत परस्ती कितनी पलीत चीज़ है। तो इससे मेरे नॉन मुस्लिम भाई बचें और अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाएं। बेशक धर्म तो स्थापित हो चुका है मेरे भाइयों, जिससे वही हाल ना हो जाए कि यहूदियों को कहा गया कि एक पैगंबर भेजेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया, उनके मारने की कत्ल करे, साजिशें करें, उन पर यकीन न लाएं। और कल्कि अवतार के बारे में भी हिंदू समाज में कह दिया गया कि धर्म की स्थापना करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अब जब धर्म की स्थापना हो चुकी है कि एक ईश्वर के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, तो मेरे भाइयों आप लोग कहाँ भटक रहे हो? तो कहाँ भटक रहे हो? आओ एक अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। ये देखिए, बस आर्य समाज के बारे में 10 खास बातें आप लोगों को बता के वीडियो बंद करता हूँ। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी सन 1824 में हुआ। तिथि के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण दशमी के दिन उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम अमृताबाई और पिता का नाम अम्बाशकर था। उन्होंने 1846 से 21 वर्ष की आयु में गुरु विरजानंद से शिक्षा ली। सिद्धि आंदोलन चलाने और अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लेने के कारण एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जहर दे दिया गया। जहर देने के बाद 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय उनकी मृत्यु हो गई। आओ जानते हैं आर्य समाज के संबंध में 10 खास बातें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद जी ने गुड़ी पाड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरा, आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिला है। चौथा, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इस समाज का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित कर जाति बंधन को तोड़कर संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना है। 5, आर्य समाज के लोग जाति प्रथा, छुआछूत, अंधभक्ति, मूर्ति पूजा, बहुदवाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, जन तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि ये सब खिलाफ है। आर्य समाज के लोग पुराणों की धारणा को नहीं मानते और एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। छठा, आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक ही है जिसे ब्रह्मा कहा गया है। सभी हिंदुओं को उसी एक ब्रह्मा को ही मानना चाहिए। देवी और देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी ने अपने उपदेश का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया तथा झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी जी के विचारों का संकलन इन्हीं कृति स्थानीय प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना स्वामी जी ने हिंदी में की थी। दयानंद जी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए पुण्य वेदों की ओर चलो का नारा दिया। 1892 से 1893 में आर्य समाज ने दो फाड़ हो गए। फूट के बाद बने 2 दलों में से एक ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। इस दल में लाला हंसराज और लाला लजपत राय की आदिम प्रमुख थे। उन्होंने दयानंद
एंगोला वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इस प्रकार दूसरे दल ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधी दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इस संस्था में वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती थी। इसे स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम और मुंशी राम आदि जुड़े थे। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पूर्ण हिंदू बनाने की प्रेरणा देकर शुद्ध आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए सिद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पूर्ण हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। आज भी यदि कोई ईसाई या मुस्लिम पुनः अपने पूर्वजों के धर्म में आना चाहता है तो उनके लिए आर्य समाज के दरवाजे खुले हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का जातिवाद, बेहूदीवाद, मूर्ति पूजा आदि नहीं है। तो ये तो इस्लाम में भी नहीं है मेरे भाइयों। शायद इसलिए इन्हीं बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य का अर्थ है बृहद एवं समाज की अर्थ है कि सभा। आर्य समाज का अर्थ है बृहद जनों का समाज। ये बृहद सभा आर्य समाज का केंद्र एवं धार्मिक राजधानी लाहौर में थी। यद्यपि अजमेर में स्वामी दयानंद की निर्वासन थाली एवं वैदिक यंत्रालय प्रेस होने से वे लाहौर का प्रतिनिधित्व था। लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के पश्चात आर्य समाज का मुख्य केंद्र आजकल दिल्ली है। तो मेरे भाइयों, देखा, हर तरह से हिंदू समाज हो, कोई भी हो, बेशक कुरान हक फरमा रहा है कि जो लोग तुमसे पहले थे हमने उनसे भी कहा था कि अगर तुमने एक खुदा के सिवा किसी की इबादत की तो तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, देखा आप लोगों ने, इस्लाम हक है, धर्म की स्थापना हो चुकी है। तो मेरे हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आए एक अल्लाह की तरफ और ईमान लाए स्वर्ग पे, नर्क पे, यमराज पे और स्वर्ग की अप्सराओं पर, और एक ईश्वर के सिवा किसी की भी इबादत न करें। और ये साहिल खान जैसे लोग तो शैतान है, आपस में दुश्मनी डलवाना चाहते हैं। कुरान की वो आयत मैंने सूरह बनी इसराइल की आयत पढ़ के बताया था आप लोगों को कि किस तरह अल्लाह उसमें फरमा रहा है कि शैतान लोगों से बात करे तो अच्छे तरीके से करें, सख्त कलामी ना करें। ऐसी बात तो शैतान ऐसी बातों से वसवसा फसाद डलवा देता है। मेरे भाई, ये सूरह यूनुस की आयत पढ़ के ख़त्म करता हूँ। इसमें अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं लोगों में से एक आदमी के पास वही भेजी कि बेईमान लोगों को डराओ और ईमानदारों को इसकी खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए उनके परवरदिगार की बारगाह में बुलंद दर्जा है। मगर कुफ़ार उन आयतों को सुनकर कहने लगे, ये शख्स यकीनन सरी जादूगर है। इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार वही खुदा है जिसने सारे आसमान व ज़मीन 6 दिन में पैदा किए। फिर अर्श को बुलंद हुआ कि वह हर काम का इंतज़ाम करता है। उसके सामने कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता मगर उसकी इजाज़त के बाद। वही खुदा तो तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो। तो क्या तुम अब भी गौर नहीं करते? तो मेरे भाइयों, देखिए, क्या लोगों को इस बात से ताज्जुब हो कि हमने उन्हीं लोगों में से एक आदमी के पास वही भेजी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया, उनके पास वही भेजी, उनके ज़रिए से पैगाम भेजा। तो मेरे भाइयों, वेद भी है ना, डायरेक्ट ईश्वर ने लोगों को नहीं दिया था। 4 ऋषि उसके ज़रिया बने थे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रिया बनी। और मगर इबादत तो खुदा ही की करनी है। जैसे उन 4 ऋषियों ने हमें वेद का ज्ञान दे दिया था, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को, जिसको भी, तो उसी तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुरान दे दी और कुरान ने हक बात और साफ साफ करके बता दी। और प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट पैगंबर हैं और कुरान का हाफिज़ अल्लाह है। इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं कर सकता, हूबहू वही सब कुछ है जो लिख दिया गया है। पहली किताबों में बहुत से उलटफेर हो चुके हैं। तो मेरे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से और मुसलमान भाइयों से भी अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से कि ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और एक दिन हम अपने पालनहार के सामने जाने वाले हैं। ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है और आखिरत बहुत कड़वी चीज़ है। हिंदू धर्म में भी बहुत से नरक के बारे में बताया गया है, तो उन सब पे यकीन रखें और मेरे भाइयों, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। ताज्जुब न करें कि कोई इंसान हमें ज्ञान देगा। अरे भाई, कभी ईश्वर डायरेक्ट आके किसी को ज्ञान नहीं दिया है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।